सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनाऊं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में हम दोहा नंबर 18 की 5वीं और 6वीं चौपाई का जो है व्याख्यान कर रहे थे। आज हम जो है रामचरितमानस बालकांड की जो है दोहा नंबर 18 की 7वीं और 88वीं 7वीं और 8वीं चौपाई का जो है व्याख्यान करने की चेष्टा करेंगे रामचरितमानस के माध्यम से। तुलसीदास जी लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करु ना निधान की, ताके युग पदो कमल मनाओ, अजासु कृपा निर्मलमति पाऊँ, मंगल भवन अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री जनक महाराज की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की जो अतिशय प्रिया जानकी जी हैं, उनके दोनों चरण कमलों में को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊँ। इतने विशेषण देकर के महाराज जनक सुता जग जनन जानकी, इतने विशेषण देकर के अम्बा जानकी जी की वंदना करने का भाव यह है कि महाराज जो है व्यक्ति की उत्तमता श्रेष्ठता 4 प्रकार से देखी जाती है। एक तो जन्म स्थान, और दूसरा संग, तीसरा स्वभाव और चौथा तन से। यानी इस प्रकार से जो बताया श्रेष्ठता दिखाया, जनक महाराज की श्रेष्ठता तो प्रसिद्ध ही है, जिनके पास बड़े बड़े विज्ञानी मुनि परमहंस ज्ञानी दीक्षा के लिए आते थे। ऐसे राजा जनक जिसका महाराज वचन किरण मुनिकमल विकासा है, ऐसे ज्ञान निधान सुजान शुद्ध धर्मशील नरपाल साधारण माताएं किस प्रेम से जो है बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और जो जगत मात की माता हैं, अर्थात जो ब्रह्मादि देवताओं ऋषियों मुनियों आदि श्रेष्ठ गुरुजनों की जननी हैं, उनके दयालु स्वभाव और अतुलित छवि का वर्णन कौन कर सकता है। महाराज जनक सुता जग जननी जानकी, और ये जग जननी है आदिशक्ति जय जग छवनित जग मूला, और राम वाम भाग शोभत अनुकूला। राम जी के वाम भाग में विराजमान जानकी महाराज कैसी हैं, कहना आदिशक्ति, छवनिधि हैं और संसार की मूल प्रकृति है। और महाराज ऐसी कृपा कटाक्ष करने वाली माँ भगवती की कृपा जिस पर हो जाए तो महाराज वह जो है जगदम्बा सतत संतत मनिता। करुणा निधान श्री राम जी का सतत संग, इससे बढ़कर के उत्तम संग और किसका हो सकता है, जो अखिल ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी है। और जय समान अतिशय नहीं कोई, उनका प्रेम आप पर कैसा है, यह उनकी वचनों में सुनिए कि भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि हे जानकी, हनुमान जी से बताया था कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, और जान प्रीति रस इतने ही माही,
मंगल भवन अमंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सत्योपाख्यान अद्भुत रामायण एवं बहुत से प्रमाणों से सीता शब्द में दिए गए महाराज स्पष्ट है कि जानकी जी की उत्पत्ति हल चलाने से पृथ्वी पर हुई है और पृथ्वी से हुई है, जनक जी से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। अतएव जनक सुता शब्द से जनाया कि महाराज जनक जी के हेतु आपने सुता संबंध स्वीकार किए। यद्यप जनक की पुत्री नहीं, लेकिन राजा जनक रानी सुनैना का ऐसा प्रेम था कि उन्होंने उनकी पुत्री होना स्वीकार कर लिया। उनकी दृष्टि में सुता भाव को महाराज सिद्ध किया और वस्तुतः है तो जगत माता की माता, जगत का पालन पोषण करती हैं, तो भी कभी जो महाराज श्री साकेत बिहारी से अलग नहीं होती। साकेत नित्य निकुंज में महाराशेश्वरी ही बनी रहे। जनक सुता से महाराज जो है उदारता, जगजननी से ग्रंथकार ने अपना संबंध अतिशय प्रिय करुणा निधान से करुणायुक्त जनाया। जनक सुता से माधुर्य, जगजननी से ऐश्वर्य और अतिशय करुणायुक्त महाराज जो पतिव्रता शिरोमणि जनाया, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यानी इन शब्दों के पृथक पृथक अर्थ लेने से और भी जिनमें विशेषण घटित होते हैं। जनक संज्ञा मिथिला के सब राजवंशियों की। इस प्रकार उर्मिला जी, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी तथा सीता जी चारों जनक सुता है। अतएव इस शब्द से शंका होती है न जाने किसकी वंदना करते होंगे, इसलिए जगजननी कहा कि जगजननी भी हैं और हैं। क्यों जगत जनन दामिन दुत गाता पार्वती जी के लिए कहा गया है, गौरी जी को। अतिशय प्रिय करुणा निधान महाराज जो है भगवान श्री राम ने कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे से सबरी, तुमको मैंने 9 प्रकार की भक्ति का ज्ञान दिया है और 9 माहे कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। महाराज राम जी की जो अतिशय प्रिया पार्वती सती जी भी हैं, ओ सीता जी भी हैं, और यहाँ सबरी को भी कहते हैं। महाराज इस प्रकार से जनक सुता आज से क्रमशः श्री उर्मिला जी, मांडवी जी, सुतकीर्ति जी और सीता जी की वंदना किया है। विशेष अंतिम नोट में देखिए कि जनक सुता, जगजननी, अतिशय प्रिय करुणा निधान के जानकी जी के विशेषण हैं। अतः जनक सुता और जानकी में पुनरुक्ति नहीं। स्मरण रहे कि विशिष्टवाचक अर्थात जिनमें कोई विशेष गुण धर्म का हो, उन पदों का उसी अर्थ का बोधक विशेषण साथ रहने पर सामान्य ही विशेष ही अर्थ समझा जाता है। विशिष्टवाच का नाम पदा सती पृथक विशेषण, वाचक पद सम्मान में महाराज विशेषताम परत। महाराज कहते दिनकरीम जनक सुता और जानकी का अर्थ महाराज जनक पुत्री होने से जानकी विशेष का अर्थ जनक की लड़की नहीं किया जाएगा। यानी कि जानकी नाम वाली ऐसा अर्थ होगा। जानकी नाम है जिनका। श्री राम जी ने तो जन रक्षण में वेद की मर्यादा को भी महाराज एक तरफ रख दिया। नित्य धाम यात्रा के समय परम आनंद उल्लास के साथ समस्त परिजन पुरजन ही नहीं वरन कीट पतंगादि आदि को भी साथ ले जाना अन्य किस अवतार में हुआ है? केवल ऐसा राम जी के ही अवतार में हुआ। कीड़े मकोड़े सब जो महाराज साकेत धाम को चले जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कृपालुता और वात्सल्य में श्री राम जी और माता जानकी जी से पीछे पड़ जाते हैं। जानकी जी के द्वारा जीवों पर होने वाले उपकार अपरिमित और अनंत। तभी गोस्वामी जी ने अपने आप को जगजननी कहा। आपकी कृपालुता की मूर्ति हैं। यह तो स्वाभाविक बात है कि पिता के हृदय में पुत्र के प्रति हितकरत गुण की विशेषता रहती है और माता के हृदय में प्रियकरत, यानी माता जो है प्रियकरत्व करती गुण है। पिता पुत्र के हितार्थ दंड की व्यवस्था करता है,
परंतु माता तो सर्वदा पुत्र के प्रियकर्म में ही लगी रहती है, उसके हृदय में सदा प्रियकरत गुण ही उल्लसित होता रहता है। जब कभी पिता संतान को शिक्षण के लिए दंड देना चाहता है, तब पुत्र यदि छिपा चाहे तो माता उसे अपने आंचल में छिपा लेती है और फिर नाना युक्तियों से पति को समझा बुझा करके अपराध क्षमा करके पुत्र को दंड से बचा लेती है। इस प्रकार अनेकों अपराध करने वाले जीवों का भविष्य उज्जवल करने की इच्छा से दंडित करने के लिए जब अपने ऐश्वर्य का स्मरण करके भगवान ये निर्णय करते हैं कि इसको बांधना है, तान हम दिष्ट क्रूरान संसारे नराधमान क्षिपाम व्यजस्त शुभानाम सुरेशेषु योनिषि, अर्थात उन क्रूर दुष्ट हृदय देशियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डाल देता हूँ। उस समय उक्त अपराधी जीवों में से माता के अंचल में छिपने की इच्छा रखने वाले पुत्र शरणागत जीव है, जो महाराज रक्षा के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, परंतु जब भगवान रूखा उत्तर दे देते हैं तो न क्षमाम कदाचन, मैं कदापि नहीं क्षमा करूंगा, तब जगदम्बा जी इस मीठे मीठे शब्दों में उनकी सिफारिश करती हैं, कहते हैं कि यदि आप इस जीव पर शरणागत होने पर कृपा नहीं करेंगे और दंड ही देंगे तो आपके क्षमा दया आदि दिव्य गुणों पर पानी फिर जाएगा। अतः इस पर कृपा करने में ही आपके दिव्य गुणों की रक्षा है प्रभु। और इसलिए कहते हैं कि यदि आप जीव पर नाराज ऐसा नहीं करेंगे तो आपका दिव्य गुण समाप्त हो जाएगा। इस पर आपको कृपा करने में ही आपके दिव्य गुण की रक्षा है। इस प्रकार दिव्य गुणों का स्मरण करा करके और भगवान को माधुर्य की ओर आकर्षित करके जीव मात्र को महाराज सापराध बता करके एवं अन्य उपायों के द्वारा जीव को दंड से बचा लेते हैं और उसे दिव्य आनंद का भोक्ता बना देते हैं। इसी तत्व को गुणमंजरीकार ने सजीव भाषा में वर्णन किया है। महाराज जयंत को मार देते भगवान, लेकिन सीता जी ने कहा नहीं महाराज क्षमा कर, इसने गलती तो किया है लेकिन अब आपकी शरण में आ गया, आप अगर नहीं इसे बचाओगे तो कौन बचाएगा। इसी तरह गुणमंजरीकार ने महाराज अपनी सजीव भाषा में वर्णन किया है, आनंद का भोक्ता बना देती हैं। पितेव तत्प्रेयान जननी परिपूर्ण गमस जने हितस्रोतित्व सोतो विद्या भवद्न कजातित कलसी। महाराज यह तो हुआ आपके अहर्निश जीवों के कल्याण करते रहने की भावना, जगत जननीत कर्म का दिव्य दर्शन मात्र। जगत श्री जगत जननी के इस शरणागत रक्षक का क्रियात्मक प्ररूप उदाहरण जनक सुता जानकी रूप में ही पाया जाता, अन्य रूपों में नहीं। देखिए जयंत जो है सीता चरण चोज हद भागा, फिर भी भगवान के पूछने पर कि कह कीडत सरोषेण पंचवक्तेन भोगना, भगवान ने कहा अरे नहीं ये खेलना नहीं चाहता, ये मूर्ख है, इसने मारा है। पंचवक्तेन भोगना आपने इस विचार से नहीं बताया, उन्होंने बताया नहीं कि इसको दंड मिल जाएगा। शरण आने पर भी वह प्रभु के आगे जब गिरा तो पैर बचाने के लिए महाराज उसके प्रभु के ओर पड़े, इससे पहले कि प्रभु उसकी बेअदबी या शिष्टता को देखें। उसके प्राण बचाने के लिए 10 प्राण प्रतिशा स्वयं उसके सिर को काट करके प्रभु के चरणों पर डाल करके उसकी सिफारिश किया, यह शरण में आया। महाराज कौवे का सिर पकड़ करके भगवान के चरणों में रख दिया, महाराज रक्षा कीजिए, आपकी शरण में आ। तक्षिरा पारियोस्त योजिया मास जानकी प्राण संशयम मापन्नम दृष्ट्वा सीताध्वासनम। महाराज जैसे कुएं में बच्चे के गिरने पर माता उसे निकालने के लिए स्वयं कूद पड़ती है, उसी तरह जगत जननी देवांगनाओं सहित देवताओं को रावण बंदी गृह में पड़े देख करके उनको निकालने के लिए स्वयं भी बंदनी होकर के महाराज लंका में गए। उन्होंने देखा कि रावण ने सारे देवताओं को बंदी बना लिया है और भगवान छुड़ाने वाले नहीं, और मैं जब जाकर के बंदी बनूंगी तो भगवान छुड़ाएंगे। महाराज स्वयं बंदनी बन गई, देवांगनाओं को सहित उनको छुड़ाना था और निकालने के लिए स्वयं बंदनी होना स्वीकार किया। और जब तक रावण का नाश करा करके उसको छुड़ा नहीं दिया तब तक हनुमान जी के साथ भी लौटना स्वीकार नहीं किया। वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट है कि जिन राक्षसियों ने
हनुमान जी ने कहा, माता जी, इन राक्षसियों ने आपको रावण वध के समय तक बराबर सताया, उनको भी बिना उनकी शरण में आए स्वयं हनुमान जी से रक्षा किया। इसी से आपकी कृपा श्री राम जी से बढ़कर कही गई है। श्री राम गुण मंजी, महाराज श्री राम गुण मंजरीकार ने क्या खूब लिखा है। मातर मैथिली राक्षसी त्वयि तदद्रावापराधस्त्वया रक्षन्त्यापनात्मजला लघुतरा रामस्य गोष्ठीकिता काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तमो रक्षतः सानासन्न महागास सुखियत शांति स्वस्ति की। सुंदरकांड और विनय पीयूष में महाराज विस्तृत लेख दिया जगत। विनय पीयूष जगत जनहित का उदाहरण और कहाँ मिल सकता है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महाराज सत्संग में संतों के द्वारा जो जो सुना गया है, जो कहा गया है, उसका वर्णन किया है कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान तो भगवान का एक नाम है, महाराज सीता जी ने ही रखा है। सुना है कि जानकी जी श्री राम जी को करुणा निधान नाम से ही संबोधन करती थी। जैसे अब भी स्त्रियां अपने पति का नाम महाराज नहीं लेती, बल्कि अपने मुख से कोई नाम खास रख देती। इसका प्रमाण सुंदरकांड में मिलता है। श्री हनुमान जी अनेक प्रकार से अपना रामदूत होना प्रमाणित करते हैं, पर सीता जी विश्वास नहीं करती। श्री राम जी के बतलाने के अनुसार जब हनुमान जी कहते हैं कि सत्य शपथ करुणा निधान की रामदूत में मात जानकी, तब वे झट उन पर विश्वास करके उन्हें रामदूत मान लेते। आगे महात्मा लोग जाने। महाराज जुगपद मनाने का भाव यह है कि जैसे बालक माँ के दोनों पैर पकड़ करके अड़ जाता है, माँ को टलने नहीं देता है, वैसे मैं भी अड़ा हूँ, मुझे निर्मलमति मिले। हाँ माँ चल दे छानी हो जई लागी अरो है। पद मनाओ कहने से काम चल जाता। जुगपद कहने का विशेष भाव यह है कि राम जी का पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य जताने की अधिकारिणी जानकी जी ही है। जानकी जी से अधिक राम को कौन जानता है, जो उनके अंग संग रहने वाली। राम जी का पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य जताने की अधिकारिणी जानकी जी हैं। यह ऐश्वर्य और माधुर्य श्री राम जी के 48 चरण चिन्हों के ध्यान से जाना जा सकता है। और वही 48 चिन्ह जो महाराज जानकी जी के चरणों में भी है। माता के चरण दर्शन का मौका बालक को अधिक मिलता है। अतः गोस्वामी जी माता के युग चरण मना करके अपनी बुद्धि निर्मल करके श्री राम जी का पूर्ण प्रभाव जानने की इच्छा करते हैं। तब कहते, ताके युग पदो कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मलमति पाऊं। महाराज जास कृपा निर्मल मत पाऊं। इससे जनाक जिनकी अब तक वंदना करते आए हैं, वे श्री राम जी के चरित्र विशेष मर्मज्ञ नहीं, और राम वल्लभा जो सीता जी है रहस्य की विशेष मर्मज्ञा हैं। क्योंकि वस्तुतः तत्वतः श्री राम जानकी दोनों एक ही हैं, दो नहीं। जैसा आगे कहते हैं कि निर्मल बुद्धि मांगत, महाराज निर्मल बुद्धि मांगते हैं। पूरा श्री राम जी का चरित्र विशद है, अतः उनका कथन करना बिना निर्मल मति के हो नहीं सकता। और सोर होई बिन विमल मत मोहिमत बल अथोर। औरों से भी मति मांगी परंतु मिली नहीं, अतः अब इनसे मांगते हैं। इनसे वह बुद्धि मिल गई, इसी से अब रामचरित प्रारंभ करेंगे। तो महाराज कैसे प्रारंभ करेंगे? माँ जानकी के द्वारा बुद्धि मिली है, बंदे चारू भाई। अब उसके बाद तुलसीदास जी क्या लिखेंगे, इसकी चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज हमने 7वीं चौपाई का पूरा भावार्थ तो नहीं सुना है। जनक सुता जगजनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपत कमल मनाओ जास कृपा निर्मल मत पाऊँ। जास कृपा निर्मल मत पाऊँ, यहाँ तक जो है आपने श्रवण किया। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय जय सीताराम सभी को।